हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताने काइज़न के बारे में और किस तरीके से हम काइज़न करते हैं अपना लाइन पर जाकर या जो भी वर्किंग प्लेस है उधर काइज़न कैसे करते हैं। बेसिकली जो काइज़न होता है, जैसे कि आप सब लोग काइज़न के बारे में जानते हैं, काइज़न को कहते हैं काई। काई को अलग कर दीजिए और ज़ेन को अलग कर दीजिए। काई का मतलब होता है चेंज और ज़ेन का मतलब होता है गुड। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। डेली बेसिस पर अगर हम कोई भी काम करते हैं उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, वो बेसिकली क्या है? हमारा काइज़न। और वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने मान लीजिए आप रूम का ही मैं आपके बात करता हूँ, अगर आप अपने रूम में हो और वहाँ पर आप अपने कपड़े रखने का लोकेशन भी अगर चेंज कर रहे हो तो वो भी काइज़न है। अगर आप अपनी बुक की सेल्फ में थोड़ा मतलब बुक्स रखने का तरीका भी आप चेंज कर रहे हो उसके अंदर, तो वो भी एक काइज़न है। तो काइज़न बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई नया इनोवेशन करना ही काइज़न है। काइज़न बेसिकली होता है कि कोई भी मतलब आप लोगों की अच्छाई के लिए या अपनी अच्छाई के लिए या समाज की अच्छाई के लिए कोई भी ऐसा चेंज जो लोगों की मतलब डेली हैबिट्स में एक चेंज ला दे या उनकी लाइफ में कोई चीज़ चेंज ला दे, वो सब क्या है? काइज़न है। आप ये सोच रहे होंगे सर वो जो इनोवेशन की जाती है वो क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, वो भी एक काइज़न ही है, मानते हैं। क्योंकि आप जानते हो कोई भी चीज़ आपने डेवलप करी तो कंटिन्यूसली आप देखते हो कि जब आपके फ़ोन्स में ऐप्स रहते हैं तो वो क्या होते हैं? डेली बेसिस पर क्या इम्प्रूवमेंट होता रहता है, उसके अंदर एक नया अपडेट आता रहता है। तो क्या कर रहे हैं वो लोग? एक बेसिकली काइज़न कर रहे हैं डेली बेसिस पर। अगर वो काइज़न नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो उनका पुराना वर्ज़न मीन्स जो पुराना वर्ज़न रहेगा वो बहुत बोरिंग लगने लगेगा लोगों को। तो इसकी वजह से क्या करते हैं वो लोग? काइज़न करते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, मैं ले लेता हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आपने कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर आप लोग कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गए होंगे या काम किया होगा आपने, तो देखा होगा वहाँ पर क्या रहता है? शूट्स रहती है, येलो मार्किंग टेप्स रहती है और लोकेशन जहाँ पे बिन रखी जाती है उस पे क्या एक स्टिकर मीन्स आइडेंटिफिकेशन मार्किंग की जाती है और उनके टैग नेम टैग होते हैं। तो वो सब क्या एक काइज़न में आते हैं ये सब चीज़ें। वो सब क्या एक डेली इम्प्रूवमेंट हो रहा है उन सब चीज़ों में, उनके रखने के तरीके को। और अगर हम काइज़न की डेफिनेशन की बात करें तो काइज़न की डेफिनेशन क्या होती है? काइज़न क्या एक आइडिया है जो प्रोवाइड करता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, किसके साथ? एक इम्प्रूविंग द क्वालिटी। ध्यान रखिए, अगर उसमें आपकी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो रही है तो वो काइज़न नहीं है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मीन्स कि कोई चेंज हो रहा है उसके अंदर बट वो अच्छा चेंज नहीं है, तो वो काइज़न नहीं है आपका, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं कि काइज़न करते कैसे हैं। सबसे पहले जो हमारा काइज़न करने का तरीका रहता है वो रहता है गैम्बा विथ सीएफटी। सीएफटी क्या होता है सर? सीएफटी होता है क्रॉस फंक्शनल टीम। गैम्बा बेसिकली क्या है? एक जैपनीज़ वर्ड है। गैम्बा में कहा जाता है कि एक नॉर्मल फ्रीली वॉक किया जाए उस प्लेस पर जो हमारे वर्किंग प्लेस में जहाँ पर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या आप चाहते किसी भी प्लेस को उसको और अच्छा बनाना पहले से, तो उसे उसका गैम्बा करना क्रॉस फंक्शनल टीम। तो इसके लिए कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस फंक्शनल टीम में सर बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्रॉस फंक्शनल टीम में कोई भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके जोन वाइज कि आप आपके मैनेजर कुछ मैनेजर का भी क्रॉस फंक्शनल टीम होता है, कुछ डाउन लेवल पे भी होता है, इंजीनियर सीनियर इंजीनियर का भी क्रॉस फंक्शनल टीम होता है। फिर आप उससे नीचे जाएंगे तो आपके जो नीचे वर्कर कर रहे हैं उधर भी एक क्रॉस फंक्शनल टीम होता है, अगर आप अलॉट करना चाहते हैं तब। तो गैम्बा बेसिकली क्या करता है कि मान लीजिए आपके कोई रियल प्लेस पर, मान लीजिए आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आप जाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की प्लेसेस पर, देखते हैं कि उनको किस चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। मान लीजिए उनको पानी लेने में दिक्कत या पानी लेने में जो पानी का एक टैब लगा हुआ है वहाँ पर ना उनको प्रॉब्लम होती है कि जो छोटे हाइट के बंदे होते हैं उनको पानी भरने में और जो लंबी हाइट के बंदे रहते हैं उनको थोड़ी ईजीनेस होती है। तो आपको वहाँ पर क्या प्रॉब्लम फाइंड करनी है कि जो वहाँ पर हमारे छोटे एम्प्लॉयज़ हैं हाइट में, हम उनके लिए भी क्या करें? पानी लेने में थोड़ी आसानी कर दें। तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर एक टेबल लगा देंगे छोटी सी, मीन्स एक पोडियम टाइप लगा देंगे छोटा सा, तो जिससे क्या होगा वो उस पर चढ़ेंगे और ईजिली क्या करेंगे? अपना पानी आराम से ले पाएंगे। लंबे इंसान के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हैं लंबे इंसान को क्या ही इशू आएगा कोई भी चीज़ करने में, बट छोटे इंसान का हाइट वहाँ तक नहीं पहुँचेगा।
ठीक है ना। अब आप उसका पूरा डिज़ाइन चेंज करवाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। आप क्या करेंगे, पोडियम टाइप बना देंगे तो उसको क्या रहेगा, आसानी हो जाएगी उस चीज़ को वहाँ से आराम से पानी लेने में। तो यही क्या है, एक तरीके का गैम्बा विथ सेफ्टी। आपने एक्चुअल सॉल्यूशन में आ गए, प्रॉब्लम को देखा और फाइंड किया कि क्या प्रॉब्लम मिली आपको, कि लोगों को, जो छोटे लोग हैं, जो छोटे हाइट के लोग हैं, उनको क्या हो रहा है, पानी लेने में उस स्टेप पर दिक्कत हो रही है। तो ये था आपका गैम्बा विथ सेफ्टी। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, फाइंड दी प्रॉब्लम। अब हमने वहाँ जाके प्रॉब्लम फाइंड करी कि छोटे बंदों के साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ठीक है ना। क्या हमारा नल ज़्यादा ऊंचा है, या उनकी हाइट ज़्यादा छोटी है, मतलब कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आपके, कुछ भी, कि क्यों ऐसा हो रहा है। मीन्स आपका काम क्या है वहाँ पर, फाइंड द प्रॉब्लम का मतलब है एनालाइज द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना जो ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, उनकी हाइट छोटी होना, उसका ऊंचा होना तो है ही एक गलती, क्योंकि वो तो हमें स्टार्टिंग में ध्यान देना चाहिए था जब वो चीज़ पूरी स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर हो रहा था, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने एक टेबल लगा के, आपने अगर एक टेबल लगाई हुई है इतनी ऊंची, तो आप उसको छोटी करवा दीजिए या उसको चेंज करा दीजिए, तो दैट इज़ अनदर सॉल्यूशन। बट अगर आपका वो फिक्स्ड लोकेशन है, मान लीजिए कोई आपने जब पूरा मैन्युफैक्चरिंग करा रहे थे या उसका डिज़ाइन करा रहे थे, तो वो इतनी ऊंची बन गई, तो आप उसको पूरा तोड़वाएंगे फिर बनवाएंगे, तो इसमें कॉस्ट रिडक्शन ज़्यादा होगा। तो उससे बेटर क्या रहेगा, आप क्या करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कभी कि हम कोई काइजन कर रहे हो उसके अंदर कॉस्ट इतनी लगा दी जितना उसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो दैट इज़ नॉट अ काइजन, वो काइजन नहीं है, वो क्या है, वेस्टेज ऑफ कॉस्ट है। तो आपको कुछ ऐसा काइजन करना है कि उससे मिनिमम कॉस्ट आए आपको, मतलब कि आपके जो मैनेजर हैं या आपका कोई भी कलीग है उसको मतलब वो चीज़ देने में कोई दिक्कत ना है। मान लीजिए आपके रूम में कपड़े फैले हुए हैं, अब उसका मतलब तो ये नहीं है ना फैले कपड़े हैं तो उसके लिए हम अलमारी लगा दें तो ये कायदन नहीं है। तो इसके लिए क्या कर रहे हो, आप कॉस्ट वेस्ट कर रहे हो। तो आप क्या करिए, एक रस्सी लगा दीजिए, आप उस पर कपड़े टांग लीजिए, या कोई ऐसा आप मतलब कोई आप ऐसा टेबल बना लीजिए लकड़ी का जिसमें आपका कॉस्ट रिडक्शन कम हो। अगर आप पीजी में रह रहे हो तो, अगर आप यही चीज़, अगर आपका खुद का घर है तो वहाँ तो ऑब्वियसली आपको एक अलमीरा लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि वो डेली बेसिस का काम रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा वो प्लेस, क्योंकि वो सेम ही रहने वाला है। तो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर कि आप उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं। तो क्या करना है, हमें फाइंड द प्रॉब्लम, फिर आते हैं क्रिएट द सॉल्यूशन। अब ये नहीं है कि पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कई सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्रिएट द सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आपने क्या किया तुरंत ही उसको क्रिएट कर दिया। तो क्रिएट करने का मतलब है कि आपने उस सॉल्यूशन, आपको कोई प्रॉब्लम दिखी तो टेम्प्रेरी बेसिस पे आपने क्या किया, उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया उस अक्रेंस वाली जगह पर जहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वहाँ पर क्या एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन दिया जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन उस वक्त देना पड़ेगा। अभी ऐसा तो नहीं है कि आप जाते ही तुरंत कह देंगे नहीं इसका ये जो पूरा डिज़ाइन है वो गलत है, आप उसको नीचे कर दीजिए। तो इसमें क्या वेस्टेज ऑफ कॉस्ट होगी। पहले आप कई सारे ट्रायल्स लीजिए, जब आपका वो ट्रायल सक्सेसफुल हो जाए तब आप उसको इम्प्लीमेंट करिए सब जगह पर। अब आते हैं इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया कि इतने सारे आपने टेम्प्रेरी एक्शंस लिए, उसमें से कोई ना कोई एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो आपके उस एक्शन को क्या करेगा, फाइनलाइज कर देगा। मतलब वो एक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और वो वहाँ पर काम आ रहा है। जैसे कि आपने रोज़मर्रा में मतलब डेली लाइफ में आपने क्या किया होगा, एक चीज़ देखी होगी, जब आप सिलाई कराने जाते हैं ना, जब आप सिलाई कराने जाते हैं तो आप वहाँ देखते होंगे कि पहले क्या होती थी, जो सिलाई मशीन होती थी वो पहले एक हाथ से बंदा चलाता था तो एक हाथ से कपड़ा पकड़ता था। बट आपने देखा है कि अब वो क्या हो गया, फुट बेस्ड हो गई है। अब लोग क्या करते हैं, पैरों से उसको चलाते हैं। अब उससे क्या एक्शन उसका फ़ायदा हुआ, अब उससे ये फ़ायदा हुआ कि जितनी भी मशीनें थी और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उसे काम मतलब चलाने वाले, उनके साथ क्या हुआ कि उनके जो दोनों हाथ थे वो कहाँ बिज़ी हो गए, उनके दोनों हाथ बिज़ी हो गए वो कपड़े को अच्छी तरीके से पकड़ने में। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई उनकी, काम भी आसान हुआ। और जो मैन पावर थी, जो 8 घंटे में, मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो 100 कपड़े वो स्टिच किया करते थे, सिलते थे, तो अभी क्या हो रहा है वो 200 कपड़े सिल पा रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, नंबर ऑफ़ टाइम भी बढ़ गया, और जो लोग काम धीरे करते थे वो भी हमारा अब तेज काम होने लगा है।
और उससे भी एक और उसका अपग्रेड वर्जन देखिए कि काइजन क्या है उस चीज़ में भी, मतलब पुराने फुट स्टेप में भी एक और काइजन लिया है वो लोग। क्या काइजन? इलेक्ट्रिक कर दिया मशीन। अब जो पैरों में जो इम्पैक्ट पड़ रहा था, मतलब उनके पैर भी तो थकते होंगे पूरे दिन, तो पहले हाथ से थक जाते थे, अब पैर थक रहे होंगे उनके, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसे इलेक्ट्रिक में चेंज कर दिया। तो ये भी क्या है, एक काइजन है। क्या हो रहा है, एक इम्प्रूवमेंट आ गया, एक नया एडिशन आ गया उसके अंदर। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक वाला अब ये जो एडिशन आया है मशीन के अंदर, वो कितना इम्पैक्टफुल है, वो इतना इम्पैक्टफुल है कि अब उसको क्या किया लोगों ने, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कर दिया। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि उस इम्प्लीमेंटेशन को, जो इफेक्टिव एक्शन है, उसको सभी सेम जगहों पर इम्प्लीमेंट कर देना। सेम जगहों का मतलब है कि सेम मशीन पर। अब इलेक्ट्रिक मशीन इलेक्ट्रिकल है, अब फ़ोन को तो इलेक्ट्रिकल नहीं कर दिया जाएगा कि भैया अब तुम अपने आप चलो, बंदा नहीं तुमको चलाएगा, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। अभी मशीन पे इम्प्लीमेंट किया कि मशीन क्या करेगी, अब ऑटोमेटिकली चलेगी। आप एक बार ऑन कर देंगे उसको और वो चलती रहेगी। जब आपको रोकना होगा आप उस बटन को प्रेस करेंगे और वहाँ जाके रुक जाएगी। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट है। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट जब किया जाता है जब आपका कोई सॉल्यूशन आपको लगे कि हाँ ये बेस्ट तरीके से, अब मतलब इस टाइम के लिए ये बेस्ट तरीका है अभी के लिए, और इसे करने से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और ऑपरेटर फटीग रिड्यूस हो रही है, और मतलब एनवायरनमेंट में भी कोई इशू नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कर देंगे और काम ख़त्म। इस तरीके से ये प्रोसेस रहता है हमारा काइजन करने का। अगर आपने भी कभी काइजन नहीं किया है तो आप भी अपनी लाइन पर शॉप में जाइए और ऑफिस में जाइए और इस तरीके का काइजन कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, चलिए बाय बाय।